Everything that falls on them makes an impression. A very good afternoon to Principal Sir, and my dedicated and hard-working teachers. What I'm seeing throughout the show, they are working so hard, and whole staff members, without whom, and yes, the valuable parents also, without whom this show would not be a successful one. It gives me immense pleasure to be here on this baby show, and just to address the young and enthusiastic kids watching on the baby show. It was really a pleasure. Hereby, I would like to speak some factors about child development. I want all the parents and just teachers just to be seated and just listen to me patiently and calmly. Before I start everything, I would like to say, do not think about an white elephant. सभी लोग, सभी पेरेंट्स, सभी लोग सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचेंगे. Okay, now coming to the point, how to change the behavior of the child. We would like to talk upon that. The first point is क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग. बच्चे को शुरू से ही, छोटे छोटे बच्चे जैसे मैं देख रही हूँ अभी, तो उनको घर पे अभी से हैबिट डालिए आप कि वो क्लीनिंग एंड सॉर्टिंग करना स्टार्ट करें. मतलब चिल्ड्रन जो टॉयज प्ले करते हैं या अपने कोई भी आर्टिकल्स या कुछ भी अपने गेम्स प्ले करते हैं, तो मेक श्योर आप उनको बोलिए कि आपको खेलने के बाद वो टॉयज को वाइंड अप भी करना है. इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं. एक तो उनको सॉर्टिंग आती है कि ये जो क्यूब्स हैं ये एक अलग पैकेट में डालने हैं, ये डॉल्स मुझे अलग पैकेट में डालनी है, तो दिस क्रिएट्स सॉर्टिंग. ये जो सॉर्टिंग होती है ये बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है. ओके, और आप उनके उसके साथ टाइम फ्रेमिंग भी दे सकते हैं कि आपको ये 10 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर ये वाइंड अप करना है, तो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द वॉच. तो दिस विल अगेन एनहांस देयर फाइन मोटर स्किल्स. और उसके बाद जब वो आपको वाइंड अप करके देते सारा सामान, तो मेक श्योर पेरेंट्स स्पेशली कि वो उनको एक रिवॉर्ड जरूर दे. भले ही चाहे फिर वो कोई छोटा सा टॉय दे दीजिए आप, या जो कुछ खाने में उनको पसंद है ऐसी कोई चीज बना के दे दीजिए, बट मेक श्योर यू जस्ट रिवॉर्ड देम. एंड आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा टॉयज खेलेगा, टॉयज खिलाएगा, तो वो अपने आप वाइंड अप करने लगेगा वो टॉयज. नेक्स्ट थिंग इज लेट देम प्ले इन सॉइल. हम लोग बच्चों को धूल मिट्टी में खेलने से रोकते हैं, बट ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए. अगर वो धूल मिट्टी में खेलेंगे और जो सॉइल के माइक्रोब्स हैं वो फर्दर उनकी इम्यूनिटी लेवल को एनहांस करती है. ओके, अब आप कभी कभी जैसे किचन में कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए, तो टेक देम अलोंग विद यू. किचन में बच्चों को इन्वॉल्व करिए, इससे उनको बहुत खुशी मिलती है कि हमने भी कुछ हेल्प करी है मम्मा की. तो इससे भी वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं. उनसे कुछ चाकू या नाइफ ऐसी कुछ चीजें नहीं दे रही जो उनको हार्म पहुंचा दे, बट आप जो हेल्प उनसे ले सकते हैं आप वो जरूर लीजिए, तो वो बहुत खुश होंगे. नेक्स्ट थिंग इज स्नैकिंग. बच्चे अक्सर बाहर जाते हैं हम लोग कहीं, तो आप लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा कितना गंदा बिहेव कर रहा है, वो बार बार स्नैकिंग के लिए कुछ मांगते हैं, तो जस्ट से नो फॉर स्नैकिंग. आप उसको पहले अच्छे से भूख लगने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा खुद अच्छे से खाएगा खाना. हमारी इंडियन मॉम्स स्पेशली, सारी जितनी भी मॉम्स हैं इंडियन मॉम्स मतलब फेमस है इस चीज के लिए कि जब चाहे बच्चे को भूख लग रही हो नहीं लग रही हो, तू पहले ये खा ले, उसके बाद फिर तू पढ़ना, पर तू पहले ये खा ले. उसके पेट में जगह ही नहीं है लेकिन तू खा ले बस. तो ये एक बहुत ही बैड फैक्टर है उसकी फर्दर भूख को मारने के लिए. आप उसको प्लीज थोड़ा खेलने दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वो अच्छे से बैठ के खाना खाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस्ट हो गई है. अब वो अच्छे से खाएगा खाना. उसको भूख लगने तो दीजिए. लेकिन ओके, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीथिंग होती है, जब दांत निकलते हैं, तो हम लोग बाजार से, मार्केट से प्लास्टिक के टीदर्स, प्लास्टिक के टॉयज लाके देते हैं. उससे बेटर है रेदर देन दैट कि हमारे घर के अंदर, किचन के अंदर नेचुरल टीदर्स हैं, जैसे कैरेट फिंगर्स आप दे दीजिए उसको, या क्यूकम्बर फिंगर्स आप दे दीजिए उसको, तो वो उसको जैसे कट करेगा तो टीथिंग में भी हेल्प करेगा और नेचुरल भी है, और उसको टेस्ट भी डेवलप होगा उस चीज का. नेक्स्ट थिंग भी ये भी है कि जो आप करते हो बच्चे वही सीखते हैं. जैसे जैसे आप लोग बोलते हो या आप लोग परफॉर्म करते हो कोई चीज, बच्चे आपको देख के ही सीखते. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट उससे पहले अगेन आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स एंड ऑल द पेरेंट्स जस्ट नॉट टू थिंक अबाउट एन व्हाइट एलिफेंट. आप लोग सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए.
नाउ द पॉइंट इज हाउ टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई दूसरे फैमिली का बच्चा कितना डिसिप्लिन में है, घर आके बच्चे को कूट डालते हैं कि देख उसका बच्चा देख कितना अच्छे से बैठा था, शांति से कितना कहना मान रहा था, मेरा बच्चा तो कहना मानता ही नहीं। ऐसा होता है अक्सर, हम लोग सोचते हैं हमारा बच्चा तो डिसिप्लिन है ही नहीं। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप रिमेन कंसिस्टेंट, व्हाट यू सेड जस्ट रिमेन कंसिस्टेंट विद दैट। अगर आपने किसी चीज के लिए बच्चे को नो बोला है तो रिमेन कंसिस्टेंट कि अगली बार भी उस चीज के लिए आप बच्चों को नो ही बोलिएगा। जैसे कि अगर बच्चे को अपने 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए प्लेइंग के लिए अलाउ किया है तो अब उसके बाद आपको नो ही बोलना है कि अब बेटा अब आपको नहीं खेलना है। तो हर बार जब ऐसा होगा तो उसको फिर ये एक ट्रेनिंग हो जाएगी ब्रेन में कि मुझे सिर्फ इतने ही मिनट खेलना है। ओके, पनिशमेंट इज वेरी गुड थिंग। कभी कभी पनिशमेंट भी देना चाहिए बच्चों को। अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक किया है और उसके बाद आप उनको ये बोल दो कि आपने ये मिस्टेक की है, मम्मा इज नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। और आप जो मदर से, स्पेशली बच्चे माँ से ज्यादा अटैच होते हैं, तो जो माँ है वो थोड़ी देर के लिए उससे बात करना बंद कर दे, आप देखेंगे बच्चे को बहुत हर्ट होगा। बच्चा ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही है। आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए जस्ट उसको इग्नोर करिए और वो कितना भी आपको अप्रोच करे बिल्कुल बात मत करिए। नेक्स्ट टाइम से उसको ये पनिशमेंट याद रहेगी एंड ही एंड शी विल नेवर परफॉर्म दैट मिस्टेक। कभी करता भी है तो आपको ऐसे ही डील करना है उसको। एक और चीज है, वी शुड अंडरस्टैंड द किड्स वर्ल्ड। अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं स्पीच दे रही हूँ पर पेरेंट्स सब ध्यान से सुन रहे हैं, बट किड्स आर जस्ट एंजॉइंग देयर ओन वर्ल्ड। उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि दे आर एंजॉइंग देयर ओन वर्ल्ड। तो यही चीज हमको समझनी है कि किड्स का अपना एक वर्ल्ड होता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा, द किड इज ट्राइंग टू से कम्युनिकेट विद मदर, ही वांट्स टू से समथिंग टू हिज मदर, लेकिन उसकी मम्मा तो व्हाट्सएप और उसके स्टेटस चेक करने में लगी हुई है, वो तो इंस्टाग्राम देख रही है। वो बच्चा कंटिन्यूसली बोल रहा है मम्मा स्टिल लिसन टू मी मम्मा दिस, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम और हर। तो ये अगेन एक बैड इम्पैक्ट ब्रेन पे उसके डालता है कि मेरी मम्मा कम्युनिकेट ही नहीं करती मुझसे। तो आपको भी किड्स की वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनकरेज देम टू से ट्रूथ। हमेशा बच्चे को बचपन से ना हम लोग ये सिखाते हैं कि ऐसा खाना वैसा खाना, ऐसा रहना, ऐसे कपड़े, पर उसको स्टार्टिंग से ये सिखाइए बेटा चाहे कुछ भी हो जाए यू शुड से द ट्रुथ। एक बार एक एग्जांपल देती हूँ। कभी जैसे कि कोई बच्चा है, उसने कुछ मिस्टेक करी, उसने बड़ी हिम्मत जुटा के अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा मुझसे वो कांच का ग्लास था वो टूट गया। अब आपने देखा मेरा इतना अच्छा क्रॉकरी सेट उसने तोड़ डाला, लेके आपने उसको बहुत हिट कर दिया या उसको बहुत डांट दिया। वो नेक्स्ट टाइम से गलती करेगा ना, आपको बताएगा ही नहीं। वो नेक्स्ट टाइम से जब भी मिस्टेक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर बता दिया कि मुझसे ग्लास टूटा है तो मम्मा विल अगेन गोना स्कोल्ड मी, तो वो नेक्स्ट टाइम से बताएगा ही नहीं। जब भी आपको बच्चा अपनी मिस्टेक कन्फ्रंट करे तो मेक श्योर आप उसको ये बोलो कि ठीक है बेटा आपसे आज टूट गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से यू बी केयरफुल। आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम भी कुछ मिस्टेक करेगा ना तो वो आपको आके कन्वे करेगा। Again, I would like all the parents and all the members just not to think about white elephant. सफेद हाथी के बारे में प्लीज मत सोचिए कि कितना सुंदर सफेद हाथी है, उसकी कितनी अच्छी 2 दांत हैं, बिल्कुल मत सोचिएगा सफेद हाथी के बारे में। The next point is how to build your kids for future. हम लोग सभी पेरेंट्स यहाँ पर जितने बेबी शो के लिए भी आए हुए हैं, वो बेबी शो में पार्टिसिपेट करने का मोटिव ही उनका ये था कि मेरे बच्चे की डेवलपमेंट हो, मेरे बच्चे का डेवलपमेंट शोकेस हो। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा डेवलपमेंट करें फ्यूचर में। तो उसका भी एक फैक्टर है, ऑलवेज स्टैंड विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे, चाहे फिर वो कहीं लाइफ में गिर जाए। ऐसे नहीं गिरने की मतलब ये फिजिकल फॉलिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट अगर कभी वो गिरते भी हैं तो आप उनकी मेक श्योर कि आप उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ एक बैक सपोर्ट रहे, तो उनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है इस चीज से। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू एनी अदर चाइल्ड। एक बच्चा जो शायद बहुत फास्ट है या बहुत एनर्जेटिक है, शायद दूसरा बच्चा इतना फास्ट नहीं हो सकता, या एक बच्चा बहुत फास्ट लर्नर है, बड़ा क्विकली कैच करता है, जरूरी नहीं है दूसरा बच्चा भी बड़ी क्विकली कैच कर ले चीजों को, क्योंकि उसका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हुआ है। तो यू कैन नॉट कंपेयर टू चिल्ड्रन। तो
एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा स्पेशल है, तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए एक बार एग्जाम्पल के लिए, मैं सारी मदर्स के लिए बोलना चाहूंगी, जब हम कोई खाना बनाते हैं, अगर आपके हस्बैंड आपको ये आके बोले कि कितना गंदा खाना बनाया है तूने, उसकी वाइफ देख कितना अच्छा खाना बनाती है, तब आपको क्या फीलिंग आती है ना? तो यही सेम किड्स के साथ भी है। जब आप एक अपने किड को दूसरे किड के साथ कंपेयर करते हैं कि देख उनका बच्चा देख कितने 99% लाया है, तू देख क्या लेके आया 60%, तो उसको भी वैसी ही फीलिंग आती है। तो डू नॉट कंपेयर। किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, हो सकता है आज आपका बच्चा कम मार्क्स लेकर आया, पर कल वो उसके अंडर काम करे जो 99% लेकर आया। सो यू नेवर सी इन द फ्यूचर ना, तो प्लीज डोंट कंपेयर योर किड्स। अच्छा, हमें ना बच्चों को क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत एनकरेज करना चाहिए। आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, मतलब बच्चे को बोलना चाहिए बेटा आपको जो पूछना है वो पूछिए, और मेक श्योर पेरेंट्स कभी भी बच्चों के क्वेश्चंस को टालें नहीं। हो सकता है वो क्वेश्चन फुलिश हो, आपको लग रहा है कि क्या पूछ रहा है ये। एक बार एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मेरी डॉटर है, उसने मुझसे कहा मम्मा आपने तो मुझे पढ़ाया था कि अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ मतलब जो पृथ्वी है वो गोल है, पर आप बताओ फिर हम तो ऐसे खड़े हैं, हम बॉल, आपने कहा तो बॉल जैसी होती है, तो हम तो गिर नहीं रहे इसमें से। तो उसका क्वेश्चन उसके ब्रेन के लॉजिकली बहुत सही था। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्यों हम नहीं गिर रहे हैं। तो मैंने उसको वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बॉल का लेके उसको समझाया कि बेटा हम इतने से पिन पॉइंट स्पेस पे खड़े हैं अर्थ के, देयर इज अ फोर्स नेम ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम सब अर्थ से मतलब चुके हैं। तो ये चीज ने उसको बहुत सिखाया। So always encourage the children to ask many more questions. Don't hit the children. कभी भी बच्चों को हिट नहीं करना चाहिए। हिटिंग से जो एक्सपर्ट स्टडीज हैं वो बोलती है कि जब हम बच्चे को हिट करते हैं तो वो सिर्फ ना ही फिजिकली हर्ट होता है, उसके दिल में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है पेन का, कि ये मेरी मम्मा ने मुझे हिट किया है। उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट भी इस चीज से इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। अपने बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करिए। जब आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, तो फिर आपका भी रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि जब बच्चे ने आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया, फिर आपका भी मूड खराब होता है, आप भी बच्चे को गलत कुछ बोलते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी बच्चे का डेवलपमेंट खराब होगा इस चीज से। इसीलिए अपने बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। दे आर डूइंग एट देयर ओन पेस, लेट देम डू, इट्स देयर लाइफ, लेट देम बी देमसेल्व्स। ओके, बच्चा लाइक जस्ट लाइक सोडा बॉटल, जितना आप उसको शेक करोगे सोडा बॉटल को, उतना दे गेट एजिटेटेड। तो आप उनकी ना बात सुन लीजिए। बच्चे से भी इतना चाहते हैं कि हमारी जो बात है, चाहे वो अच्छी हो, फुलिश हो, कुछ भी हो, बस उनकी बात सुन ले पापा मम्मी। तो आप उनकी बात सुना करिए, इन्वॉल्व विद देम। ओके, वन थिंग इज फैसिलिटेटिंग अफोर्डेबल स्पॉइलेज। मतलब इस पूरे एक वर्ड का मीनिंग ये होता है कि कभी कभी जैसे हमें पता है कि सर्दी में आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए, या जैसे कफ कोल्ड हो रहा है, पर कभी कभी बच्चे का अगर मन है तो एक उसको आइसक्रीम थोड़ा सा खिला देंगे ना आप, तो आप देखेंगे कि आप बच्चे से कितना ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल स्पॉइलेज है। थोड़ा सा होगा नुकसान, क्योंकि उसकी हो सकता है कफ हो जाए या कुछ है, लेकिन आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे और ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगा। तो जस्ट बी कनेक्टेड विद योर किड्स। Again, I would like to say, all the members do not think about the white elephant. सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए। Now at last I would like to say, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये सफेद हाथी। सफेद हाथी इतनी देर से मैं बोले जा रही है कि सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए, सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए। अब मेरे ये कहने पर कि सफेद हाथी के बारे में मत सोचिए, आप सभी लोगों ने सफेद हाथी के बारे में सोचा था कि नहीं? सोचा था कि नहीं? सभी के दिमाग में एक बार तो सफेद हाथी आया ही होगा पक्का। द सेम थिंग इज विथ किड्स। जब आप किड्स को कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मना करते हो कि डोंट डू दिस, डोंट डू स्मोकिंग, या डोंट वॉच मोबाइल, तो वो चीज उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसा क्या है स्मोकिंग करने में, एक बार तो मैं करके देखूंगा पक्का। ऐसा क्या है? अभी वो आपके सामने नहीं करेगा, पर जब आप लोग नहीं होगे ना वहां पे, तो वो जरूर करेगा। तो दिस इज द थिंग, डोंट मेक द थिंग सच इंपॉर्टेंट। आप उसको प्यार से बैठ के उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझा दीजिए, तो माइट भी बच्चा आपका समझ जाएगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट शो। I just liked the show very much, and I'm very happy to see the dedicating teachers. They are so hardworking. Thank you so much. You're the light, you're the night, you're the color.
of my blood. You're the cure, you're the pain,